फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करेगी। अभी जो है हाल ही में केरल गवर्नमेंट कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करेगी। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अब इसका मीन्स होता है यहाँ पर एक्चुअल में ऐसे व्यापारी जो कि अपना कर, ठीक है, समय से जमा करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये रेटिंग स्कोर लागू करेगी। अब यहाँ पर केरल की बात है, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर केरल की लोकेशन। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन और केरल की गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अब यहाँ पर केरल में जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट जो हमने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नोट्स आप जो है यहाँ पर इनको देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र खुला है कहाँ पर, केरल में। केरल में SDG सूचकांक शीर्ष पर रहा है। केरल जो है राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है और भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में खुला है और परिवर्तनम योजना मछुआरे के लिए स्टार्टिंग हुई है केरल में। केरल में जो है 2023 में पहली विश्व बाघे T20 क्रिकेट होगी। केरल में चैंपियनशिप का आयोजन होगा और केरल में जो है पद्मश्री पुरस्कार स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। अब यहाँ पर केरल के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, थेयम फेस्टिवल है, मकर बिल्लुक फेस्टिवल है और ओणम फेस्टिवल है। भारतीय मसाला अनुसंधान कोझीकोड में खुलेगा, ये भी केरल में है। केरल में अन्नाईमुड़ी 16, मेथीकेटन 16 और पमंडन 16 और साइलेंट वैली ये भी केरल में है। तो ये केरल की जो है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है फैक्ट्स थे, आप इनको जो है अपने अकॉर्डिंग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में किन दो राज्यों के अभ्यारण्य रामसर टैग प्रदान किया गया है। अभी जो है वो कौन कौन से दो स्टेट है जिन्होंने जो है अभ्यारण्य रामसर टैग प्रदान किया गया है। में दो स्टेट है यहाँ पर, गुजरात और उत्तर प्रदेश। इन दोनों स्टेट को जो है अभ्यारण्य रामसर टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ पर इसकी बात हुई है गुजरात की और उत्तर प्रदेश की। गुजरात में जो है खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य रामसर टैग, ठीक है, पानी वाला गुजरात का चौथा आर्द्रभूमि बन गया है। अच्छा, जो आपका नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है और थौल वन्यजीव अभ्यारण्य है और बांदोवाना आर्द्रभूमि और रामसर स्थल है, ये सारे कहाँ पर है, गुजरात में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बागीर वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर टैग दिया गया है और यहाँ पर बात हुई आपकी जो बागेरा है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर जिले में एक मीठे पानी का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र है। अब यहाँ पर जो ये बागीर वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसकी स्टार्टिंग 1980 में की गई थी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में तोरंगिया महोत्सव का आयोजन किया गया है, वो कौन सा स्टेट है। अभी जो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में तोरंगिया महोत्सव का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात हुई किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। ये देख सकते हैं आप अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, गवर्नर है BD मिश्रा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश की। आत्मनिर्भर कृषि योजना है, आत्मनिर्भर बागवानी योजना है, जल जीवन मिशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो कि आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। अब यहाँ पर बात हुई किसकी, तोरंगिया महोत्सव की। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तोरंगिया महोत्सव, ठीक है, इसका आयोजन जो है आपका मोनपा आदिवासी समुदाय के अकॉर्डिंग मनाया जाता है, मोनपा जनजाति है। ठीक है, तो जो तोरंगिया महोत्सव है ये डुंग्यूर महोत्सव के नाम से भी इसको जो है जानते हैं। इसके जो सेकंड नाम है वो क्या है, डुंग्यूर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है। अभी जो है हाल ही में विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश यहाँ पर बना है कौन सा, चाइना। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है चाइना। अब चाइना की बात है तो सबसे पहले जान लीजिए चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। ठीक है, अब चाइना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, आप इनको जो है अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, देख लेना। जैसे कि ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। साइनोफ्रेम वैक्सीन बनाई है अभी चाइना ने। अच्छा, चाइना के जो वैज्ञानिक है इन्होंने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रा भी बनाया है, जो चांद होता है, मून होता है। ठीक है, तो जो चाइना के वैज्ञानिक है, ठीक है, साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है अपने अर्थ पर ही, ठीक है, कृत्रिम
चंद्रा भी बनाया है। हाई स्पीड मैगले का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है केरल में। अच्छा, दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है गुआनमो, ये भी लॉन्च हुआ है कहाँ पर? अभी केरल में। अच्छा, केरल में जो है 2021 में भारत और चाइना के बीच में एक द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंचा था। ठीक है, इनके बीच में जो है ये द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। ठीक है, जिसमें इंडिया और चाइना है। अच्छा, मार्स रोवर ज़ुरोंग मंगल ग्रह पर उतरा सफलतापूर्वक। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला किया है चाइना ने। ठीक है, तो ये चाइना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, सो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी कौन बने हैं? सो अभी जो है हाल ही में सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी बने हैं यहाँ पर कौन? उपेंद्र द्विवेदी। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अब यहाँ पर बात है किसकी? उपेंद्र द्विवेदी। सो बिल्कुल आप इनकी इमेज को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? सो अभी जो है वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? सो ये जो स्थापित किया गया है आपका IIT धारवाड़ में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, इसका मेन रीज़न क्या है? जो ये IIT धारवाड़ है बच्चा, इसका मेन रीज़न है कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान ग्रामीण समुदाय के आजीवन में वृद्धि करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में LIC विश्व का कौन सा नंबर का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड बना है? सो अभी जो है हाल ही में LIC विश्व का कौन सा वो नंबर है जो कि सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड बना है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी, ये है 10वां। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर बात हुई किसकी? LIC की। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, आप इसको देख सकते हैं। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। LIC के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? MR कुमार है। अब LIC, ठीक है, अब इसका क्या रीज़न है, क्यों हुआ है, कैसे होता है, क्या है? ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। देखो, जो ये LIC है ये शीर्ष 10 में भारत की केवल एक बीमा कंपनी है। ठीक है, LIC जो होता है ये एक बाजार मूल्य 2022 तक, ठीक है, यहाँ पर जो है 43 और 40 लाख करोड़ रुपये है, जो कि 2027 में 58 लाख करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, 2022 का आंकड़ा ये है मैक्सिमम। आगे बात आने वाली है 2027 की, इसमें जो है ये आंकड़ा बढ़कर 55.9 हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूचर टाइम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में SE एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? अभी जो है HE एंटोनियो कोस्टा ये फिर से जो है किस देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अब यहाँ पर बात हुई किसकी? पुर्तगाल की। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये है पुर्तगाल की लोकेशन। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है यूरो। पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर है कौन? AE एंटोनियो कोस्टा, जो कि अभी हाल ही में चुने गए हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? वो है मार्सेलो रेबलो डी सोसा। अच्छा, पुर्तगाल जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल देश के हैं। जो ये बहुत ही ग्रेट फुटबॉलर है जिसका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ये पुर्तगाल से बिलोंग है। अच्छा, टेक्स पुर्तगाल की सबसे लंबी नदी है। भारत की खोज करने वाला जो वास्को डी गामा था, ठीक है, वो पुर्तगाल का ही रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि योग्य भूमि को फैमिली ID से जोड़ने की घोषणा की है? सो अभी जो है यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट ने कृषि योग्य भूमि को फैमिली ID से जोड़ने की घोषणा की है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अभी हरियाणा की यहाँ पर बात हुई है। सो बिल्कुल पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है हरियाणा की लोकेशन। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, अच्छा, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है ना, और गवर्नर कौन है, ये आपको जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने COVID-19 की जांच के लिए कोमिटनेट नाम के एक्सरे का उपयोग करके आर्टिफिशियल आधारित निदान तकनीक विकसित की है? जो ये AI है इसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा IIT जोधपुर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब ये जो IIT जोधपुर है, ठीक है, AI इसका मीन्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI यानी कि तकनीक RT-PCR के विकल्प के रूप में करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन फर्स्ट से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन आज के काफ़ी
टॉप लेवल के होने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस ये कब मनाया गया है। सो अभी जो है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस ये मनाया गया है 31 जनवरी को। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको जो है हम NCW भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग को हम NCW भी कह सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और जो ये NCW है इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 में हुई थी, इसलिए जो है यहाँ पर 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला स्थापना दिवस ठीक है के रूप में मनाया जाता है। अब अच्छा, इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है, वो है न्यू दिल्ली में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन है वो है रेखा शर्मा। और इसकी जो राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस है, इसकी इस बार की प्रेजेंट टाइम की थीम रही है यहाँ पर से द चेंज मेकर। तो अब देखो आपको इस क्वेश्चन के बारे में सिर्फ ओनली कौन कौन से पॉइंट्स को यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से जो है आपको अपनी पॉकेट में सेव करने हैं, जिसके आप अपनी पॉकेट में मनी को सेव करते हैं, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन भी सेव करने हैं। ठीक है, अपनी मनी में अपनी पॉकेट में ऐसे। ओके, अब ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस है, सबसे पहले याद रखना है ये कब मनाया जाता है, फिर इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है ना। इसका हेड क्वार्टर याद रखना है, चेयरपर्सन कौन है प्रेजेंट टाइम में, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। थीम कौन सी है ये भी आपको याद रखनी है। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है कि हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम किताब ये किसने हासिल किया है। सो अभी जो है रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब ये हासिल किया है राफेल नडाल ने। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्चुअल में इन्होंने जो है डेनियल मेदवेदेव को हराकर रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया है। और ये एक स्पेनिश टेनिस प्लेयर भी है। और सबसे पहले तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं इनकी इमेज को, ये है कौन, राफेल नडाल। ओके, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन है कि हाल ही में बिग बॉस सीजन 15वीं ट्रॉफी ठीक है ये किसने जीती है। तो अभी जो है बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी ये किसने हासिल की है, ये की है तेजस्वी प्रकाश ने। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट नंबर पर है कौन यहाँ पर, प्रतीक सहजपाल। और सेकंड में नंबर पर है करण कुंद्रा। और जो तेजस्वी प्रकाश है ये रही है आपकी विनर तेजस्वी प्रकाश। और अब यहाँ पर तेजस्वी प्रकाश की बात है तो पहले तो आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर तेजस्वी प्रकाश की इमेज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसने लिखी है। सो अभी जो है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक को लॉन्च किया है किरण बेदी ने। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। और ये जो किरण बेदी है IPS अधिकारी है दिल्ली से। ओके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक की। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट बुक है उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पुस्तक लिखी है धीरेन्द्र के झा ने। और जैसे कि यहाँ पर ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया है, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। जैसे कि इंडोमिटेबल ठीक है ये लिखी है अरुंधति भट्टाचार्य ने। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक है ममता बियोर 2021, ये लिखी है जयंत घोष ने। एक यहाँ पर बैचलर डेड है, ये तुषार कपूर ने लिखी है। एक मॉडर्न इंडिया है, ये पूनम दलाल दहिया ने लिखी है। एक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी है, ये सुधा मूर्ति ने लिखी है। एक यहाँ पर बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड गेम नायक उपन्यास। ठीक है, ये हुसैन जैद ने लिखा है। एक आपका प्राइड प्रेजुडिस एंड ठीक है ये यहाँ पर लिखा है प्राइड प्रेजुडिस एंड पत्रिका ने। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपकी कुछ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स थी जो कि अभी जो है हाल में किस किसने लॉन्च की है। सो ये मैंने आपको अच्छे से रिवीजन करा दिया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है किरण बेदी की इमेज जो कि क्या है आपकी IPS अधिकारी। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो हाल ही में जो है गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुने गए हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्या, ऋतिक रोशन। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। ठीक है, अब यहाँ पर गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋतिक रोशन। अब हम कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ठीक है ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते हैं। अब देखो ऋतिक रोशन की बात सब जानते हैं इनको। ठीक है, ये है इनकी इमेज। और अब यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, जिसे नोट डाउन कर लेना। जैसे कि रियलमी है तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है KL राहुल है। जैसे टोए
AIA लाइफ इंश्योरेंस है, इसके नीरज चोपड़ा है, जैसे कि कॉइन DEX है, इसके आयुष्मान खुराना है, जैसे कि यहाँ पर आपके आ जाते हैं गोल्ड एंड डायमंड, इसके कियारा अडवाणी है, जैसे किनारा कैपिटल है, इसके रविंद्र जडेजा है, और टुंडई मोटर इंडिया है, इसके अदिति अशोक है। यहाँ पर प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड हॉट के यहाँ पर नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं नीरज चोपड़ा को। और स्पोर्ट्स अड्डा ये ब्रेडली है, और फोशिल और वंडर शेफ, ठीक है, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है कीर्ति सेनन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके न्यू ब्रांड एम्बेसडर है 2022 के, जो कि मैंने आपको रिवीजन करा दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट फिर हाल ही में सर्जियो मत्तारेला किस देश के फिर से प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं? तो हाल ही में जो है सर्जियो मत्तारेला फिर से यहाँ पर इटली के, ठीक है, जो इटली कंट्री है, इसके फिर से प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। एक्चुअल में ये 2015 में प्रेसिडेंट बने थे, और अब फिर से जो है दोबारा इनको 7 ईयर के लिए चुना जा चुका है। अब यहाँ पर इटली की बात है, तो सबसे पहले तो बच्चा आप देख सकते हैं, ये है इटली की लोकेशन, इटली की कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो, और इटली के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है मरियो द्रागी, और इटली के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मत्तारेला है, ठीक है। अच्छा, इटली की सबसे लंबी नदी पो नदी है। अच्छा, विश्व खाद्य कार्यक्रम जो कि WFP, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है। अब यहाँ पर टॉप प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि सार्ली निनिस्टो है, ये फिनलैंड के बने हैं। ये सल्वा कियर मायरडिट है, ये दक्षिण सूडान के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। और मुनजे इन ये न्यू दक्षिण अफ्रीका के जो है न्यू यहाँ पर प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की गवर्नमेंट ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की स्टार्टिंग की है? सो वो जो है यहाँ पर कौन सी स्टेट सरकार है जिन्होंने अभी जो है कन्या और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की स्टार्टिंग की है? वो है MP, यहाँ पर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की बात है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है मध्य प्रदेश की लोकेशन, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। जो आपका मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश RV मलिभट्ट है, और लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें 11 है, और विधानसभा सीटें 230 है, ओके। और जो महाराष्ट्र के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? यहाँ पर सॉरी, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? यहाँ पर महाराष्ट्र आ जाता है, एक आपका इधर छत्तीसगढ़ आ जाता है, ठीक है, इधर यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ जाता है, और आपका राजस्थान आ जाता है, यहाँ पर जो है गुजरात आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी रहते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसमें कान्हा नेशनल पार्क है, माधव, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। अच्छा, किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? वो है आपका MP, मध्य प्रदेश। अच्छा, एक भोपाल गैस त्रासदी में, ठीक है, किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। अच्छा, सांची का स्तूप, ये भी MP में है। अच्छा, MP के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स कौन है? योगिनी मंदिर है जो कि खजुराहो में है, और एक महाकालेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन में है, ठीक है, ये खजुराहो के लिए काफ़ी जो है यहाँ पर फेमस है। अच्छा, मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? राजा भोज एयरपोर्ट है जो कि भोपाल में है, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट है जो कि इंदौर में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके मैक्सिमम आ जाते हैं कहीं से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पीतुक फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? तो हाल ही में जो है स्पीतुक फेस्टिवल 2022 ये मनाया गया है आपका लद्दाख में, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ओके। एक्चुअल में यहाँ पर जो ये आपका गुस्टर आया है, ठीक है, यहाँ पर आता एक नाम, सॉरी, यहाँ पर आता क्या? स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल। ये जो गुस्टर है इसका मीन्स होता है बलिदान, और ये फेस्टिवल 2 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, समारोह, संगीत और चाम नृत्य भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो अभी जो है यहाँ पर डॉक्टर V अनंत नागेश्वर, ठीक है, ये जो है भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में चुने गए हैं, और ये जो है कृष्ण मूर्ति सुब्रह्मण्यन की जगह लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, और अब यहाँ पर बात हुई किसकी? डॉक्टर V अनंत नागेश्वर, सो ये है इनकी इमेज। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होर्डिंग कंपनी एयर एशिया का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो जो है मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होर्डिंग कंपनी एयर एशिया का नाम चेंज कर दिया है कैपिटल A, ठीक है,
सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्चुअल में कंपनी ने ये कदम अपने सभी व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उठाया है, और क्योंकि कंपनी विमानन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अन्य क्षेत्रों से भी इनको जो है अपनी आय बढ़ाना है। ठीक है, अब यहाँ पर टॉप बदले गए नाम यहाँ पर हम जान लेते हैं, जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड का नाम चेंज कर काकोरी ट्रेन, ठीक है, एक्शन कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम चेंज कर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर एक स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। ठीक है, सो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। और ये टॉप 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं? सो वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैंने बताया था कि मैं आपको जो है लास्ट में फिर से एक बार रिवीजन कराने वाली हूँ। सो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि हमने कितने अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से जो है क्वेश्चंस को एनालाइज किया है। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि अभी जो है हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 31 जनवरी को, है ना, रिवीजन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अभी रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती है आपकी किसने? तेजस्वी प्रकाश ने। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे जो है डिस्कस करते हैं, हाल ही में फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसने लिखी है? लिखी है किरण बेदी ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में गेम्स 24x7 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऋतिक रोशन। ठीक है, ये जो है रिवीजन है क्वेश्चंस का लास्ट में। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्जियो मत्तारेला किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं किसके? इटली के। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की स्टार्टिंग की है? तो अभी जो है एमपी गवर्नमेंट ने जो है ये यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पीतुक फेस्टिवल 2022 कहाँ पर मनाया गया है? ये आपका मनाया गया है लद्दाख में। ठीक है, क्यों मनाया गया है मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार फिर से कौन बने हैं? यहाँ पर ये है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है लास्ट है ये रिवीजन में, हाल ही में मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी एयर एशिया का नाम चेंज कर क्या कर दिया है? तो ये क्या है? कैपिटल ए। ठीक है, सो यहाँ पर जो है ये आपका रिवीजन बच्चों कैसा रहा है? सो प्लीज़ मेरे को जो है आप एक बार कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइएगा। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप